7 सितंबर मतलब आज के दिन यहाँ पर बहुत खास एक संयोग देखने को मिल रहा है। चंद्र ग्रहण भी इसी दिन है, पितृपक्ष की शुरुआत भी है और पंचक का अद्भुत संयोग भी है। मृत्यु पंचक जो कि 6 सितंबर से शनिवार से शुरू हुए, इसलिए इन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है। अब इस दिन एक साथ तीन बड़े योग हैं: चंद्र ग्रहण, पितृपक्ष का आरंभ और पंचक का प्रभाव। ऐसे दुर्लभ संयोग में धर्मशास्त्रों के अनुसार हर कर्मकांड का अपना विशेष महत्व हो जाता है। मान्यता है इस समय नियमों का पालन करने से आशीर्वाद जो है ना आपके पितरों का, वो भी आपको मिलता है। जीवन में सकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन ये जो त्रियोग है, ऐसे में ये दिन धार्मिक आस्था और अनुशासन के लिहाज से बेहद खास बन जाता है। श्रद्धालु अगर अपने कर्मकांड समय रहते पूरे करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें तो यहाँ पर शास्त्र सम्मत आचरण का भी लाभ आप उठा सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 सितंबर का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इस बार एक साथ तीन बड़े योग, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखने लायक है। जैसे कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण है ना, ये भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। पंचांग के अनुसार सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण का प्रारंभ रात्रि 9:57 पर होगा और समाप्ति 1:26 पर। ऐसे में सूतक काल में 12:57 पर ही दिन के अंदर शुरू हो चुका होगा। सूतक लगते ही धार्मिक कार्य, मंदिर के द्वार खोलना, भोजन बनाना, ग्रहण करना वर्जित हो जाता है। पूर्णिमा का श्राद्ध क्रम और पितृपक्ष का आरंभ यहाँ पर एक साथ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि भी है। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध क्रम किया जाता है, जिसे पितृपक्ष का पहला श्राद्ध भी माना जाता है। क्योंकि इस दिन ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और साथ ही चंद्र ग्रहण का सूतक भी है, तो इसलिए श्राद्ध क्रम को सूतक से पहले ही निपटा लेना आवश्यक है। शास्त्रों में सूतक काल में पितरों के लिए किया जाने वाला कोई भी कर्म वर्जित है। आखिर क्यों जरूरी है सूतक से पहले श्राद्ध करना? अगर उसकी बात करें तो पितृपक्ष का महत्व हमारे पूर्वजों को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने से जुड़ा है। पूर्णिमा के श्राद्ध से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। ऐसे में सूतक लगने से पहले ब्राह्मण भोज, तर्पण, दान जैसे कर्म पूरे कर लेने चाहिए। सूतक शुरू होने के बाद ये सब निषिद्ध हो जाता है। यहाँ पर पंचक का प्रभाव भी है। 6 सितंबर से पंचक की शुरुआत हुई है, जो कि सबसे दुष्कर है ना, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पंचक होता है, मृत्यु पंचक। इस दौरान घर बनाने, छत डालने, बिस्तर बुनने, शवदाह जैसे कार्य भी वर्जित है। ऐसे में जब पितृपक्ष और ग्रहण के साथ पंचक का भी संयोग बन रहा है तो लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रीय नियमों के अनुसार कर्मकांड का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए।